अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। क्लास 10th की बेसिक स्टैटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये डाटा हमें दिया हुआ है। हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रीट में भी सॉल्व कर सकते हैं और कंटिन्यूस में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यूस में सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे डिस्क्रीट में भी मैंने एक दफ़ा पहले ये सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे। एक्स मिनिमम वो इसके अंदर 2 है और एक्स मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 12 है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। मैं इसमें के 5 चाहता हूँ, यानी 5 ग्रुप चाहता हूँ, तो एच इज इक्वल टू रेंज ओवर के। रेंज 10 है, 5 पे डिवाइड करेंगे 2, तो हाइट आ जाएगी 2। मैं 2 हाइट को ध्यान में रखते हुए इसकी क्लासेस बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ क्लासेस आ जाएंगी, क्लास लिमिट्स या क्लासेस। 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 से 2 तक, फिर 3 से 4 तक, 7 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। इसके बाद यहाँ इसकी हम टेली मार्क्स लगा लेते हैं। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टेली मार्क्स देखें, सबसे पहले 9 है, 9 वाले कॉलम में एक मार्क लगा लिया, फिर 11, 11 के बाद 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 10 हो गया और यहाँ ये हो गया 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5 और 7। अब हम ये काउंट कर लेते हैं। ये है 1, 5 और 4, 9, 5 और 2 हो गए 7, 5 प्लस 5, 10 प्लस 1, 11, 5 प्लस 3, 8 और ये हो गया 3। उसने यहाँ कहा हुआ है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी है, तो हम साइड पे इसकी यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, 10 प्लस 7, 17, 17 प्लस 11 ये हो जाएगा 28, 28 प्लस 8, 36, 36 प्लस 3, 39। सो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 39।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, The following data has been obtained after weighting 40 students of class 5. Make a frequency distribution taking class interval size of 5. Also find the class boundaries and midpoint. क्लास बाउंड्रीज मिड पॉइंट फाइंड करने और हमने साइज़ 5 का रखना है। इसमें उसने हिंट में दे दिया है कि हम ये 20 से 24 तक ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएंगी क्लासेस और यहाँ आ जाएंगे टैली मार्क्स। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी के बाद हमें चाहिए मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज। तो सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेते हैं, 20 to 24, 25 to हो जाएगा 29, 32, 34, 35 to 39, 40 to 44। अब हम ये डाटा लिखते हैं बारी बारी। हमारे पास सबसे पहले है 34, 26, 33, 32, 24, 21, 37, 40, 41, 28, 28, 31, 33, 34, 37, 23, 27, 31, 31, 36, 29, 35, 36, 37, 38, 22, 27, 28, 29, 31, 35, 35, 40, 21, 32, 33, 27, 29, 30 and 23। अब हम इसको अगर काउंट करें तो 5 + 1 ये 6 बनता है और 25 till 29, 5 + 5 10 और 1 ये 11 बनता है। 5 + 5 10, 10 + 2 12 है, 5 + 3 8 है और ये एंड पे हमारे पास है 3। इसके बाद हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट हम फाइंड करने के लिए दोनों क्लासेस को, क्लास लोअर क्लास और अपर क्लास 20 और 24 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 22। ये 27 आ जाएगा इसी तरह ऐड करके डिवाइड करने पे। फिर 32, 37 और 42। इसी तरह
क्लास बाउंड्रीज 0.5 पहले में कम और दूसरे में हमने ज़्यादा करना है, तो ये हो जाएगा 20 था, 19.5 और ये 24.5, 25 है तो ये हो जाएगा 24.5 और 29.5, 29.5, 34.5, 34.5 और ये हो जाएगा 39.5, 39.5 और ये 44.5। सिग्मा एफ करें, तमाम जितने भी एफ में दिए हुए हैं सबको ऐड करें, हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग representing the salaries of 30 teachers of a school, make a frequency distribution taking class interval of size RS 100 का हमने क्लास इंटरवल लेना है और हिंट भी उसने दे दी है 450 टू 549, तो हम इसके मुताबिक ही क्वेश्चन जो है इसकी सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। ये क्वेश्चन class boundaries, midpoint, cumulative frequency, also make less than cumulative frequency distribution। इसकी cumulative frequency distribution भी बनानी है, अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, तो उसकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है क्लासेस और यहाँ आ जाएंगे टैली मार्क्स। तो क्लासेस हैं 450 टू 549, 550 टू 649, 650 टू 749, 750 टू 849, 850 to 949, 1000, 950 to 1049, 1050 to 1149, 1150 to 1249। अब इसमें हम डेटा पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1200 हमारे पास लास्ट वाले ग्रुप में चला जाएगा, फिर इसके बाद है 1150 भी लास्ट वाले में चला जाएगा, फिर है 1120 लास्ट से ऊपर वाले ग्रुप में, 950, फिर 1130, 1230, 890, 780, 760, 670, 880, 890, 1050,
9080, 9080, 9070, 10,020, 1100 and 30, 1220, इसके बाद आ जाएगा 760, 690, 710, 750, 1120, 760, 1240 और कुछ ये ऊपर टर्म भी मौजूद हैं 450, 500, 550, 580, 670। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं तो ये आ जाएगा 2 V2 4 5 3 4 4 और 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है The following data show the salary load shedding, daily load shedding duration in hours of 20 localities of a certain city. Make a frequency distribution of a local load shedding duration taking 2 hours as class interval size and answer the following question. तो इसने उसने हिंट दे दिया है क्लासेस का, यहाँ पर इसके टैली मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13 और 14 to 15। टैली मार्क्स अब हम इसके लगाते हैं 6, 12, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 2, 14, 11, 12, 8, 6, 8, 9, 7, 11, 6, 9, 12, 13, 10, 4, 7, 14, 7, 6, 10, 11, 14 और 12। तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से बन जाएगी इसकी 2, 1, 9, 5, 6, 5,
एंड 3 सिग्मा एफ देखें वो बनता है 31। इसमें पॉइंट 1 है फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट लोड शेडिंग आर, सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग आर है वो ये 9 फ्रीक्वेंसी वाला होगा, यानी हम कहेंगे कि इसका आंसर है 6 to 7। 6 to 7 ओ क्लॉक में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और सेकंड है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आर, तो वो है 4 to 5 जिसमें सिर्फ 1 लोकेशन पे जो है वो लोड शेडिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 to 5। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा है, एक तरफ वेट है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है 22, 24, इसी तरह 25 to 29, 32, 34, 35 to 39, 42, 44, 45 to 49, 50 to 54। और फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है 5, 8, 13, 22, 15, 10 और 8। हमें सबसे पहले इसकी हिस्टोग्राम बनाने के लिए मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसकी यहाँ क्लास बाउंड्रीज और यहाँ मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, और इसके बाद हम हिस्टोग्राम और जो है पॉलीगॉन वो बना लेंगे। सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। 20 हमारे पास है तो ये होगा 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5। मिड पॉइंट 20 + 24/2, 20 + 24/2 करें तो 22 आंसर आता है। इसी तरह ये आगे हमारे पास आ जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करें। 25 + 29 / 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका 20, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 25 + 29/2, 27, 32, 37, 42, 47, 52। अब इसकी अगर देखें हिस्टोग्राम जो बनी हुई है उसमें हमने ये इसकी क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ ये इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मैच किया है। फर्स्ट जो दो क्लास बाउंड्रीज हैं उसके दरमियान 8 वैल्यू बनती है। नेक्स्ट में ये हमारे पास वैल्यू बनती है इसकी 13। फिर इसी तरह ये वाली वैल्यू, इसी तरह सारी वैल्यूज़ बना के हमने ये हिस्टोग्राम बना ली। नेक्स्ट ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के अंदर हमने मिड पॉइंट्स को यूज़ किया। 22 से मिड पॉइंट है, 5 इसकी वैल्यू है। इसी तरह मुख्तलिफ हमने पॉलीगॉन के डॉट लगा लिए, इनको आपस में मिला दिया और इसको इधर और इस साइड से इधर हमने
मिला देना है। तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन जाएगी। जज़ाकल्लाह।